दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आपको मैं फार्मूला बता दूं कि आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का है? तो क्या आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी? यकीनन चेंज हो जाएगी। मैं आपको बड़े यकीन के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ। जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो हैं आपकी आदतें। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग एक चीज में कमाल के होते हैं। उनकी छोटी छोटी आदतें ही बाकी सबसे अलग बनाती। उन आदतों के ऊपर एक बहुत ही मशहूर बुक है, एटॉमिक हैबिट्स। ये एक ऐसी बुक है, इसको लिखा गया था जेम्स क्लियर की तरफ से। ये दुनिया में बहुत ये बेस्ट सेलिंग बुक रही है और इस बुक ने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। इसलिए हासिल की क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा फार्मूला दिया गया है, वो फार्मूला आज तक इससे पहले किसी ने दिया नहीं है। ये तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ एक गंदा खेल खेल रहा है। 90% लोग बिजनेस इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि उनका दिमाग प्रॉब्लम देखकर डर जाता है। आज मैं बहुत इसमें बारीकी वाली बातें बोली हैं और जिसको इंसानी अकल मानती है। जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो मेरी भी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पहले पता नहीं थी, लेकिन मुझे पता चल गया, मुझे क्लियर हो गया। वो चीज़ें क्या थी? जेम्स क्लियर अपनी बुक में कहता है कि अगर आपने लाइफ में कामयाब होना है तो उसके लिए आपको अपनी आदतें चेंज करनी पड़ती हैं। वो कहता है कि आदतें चेंज करनी है और आपने अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करनी है। अच्छा, अब क्वालिटीज पैदा करनी और आदतें चेंज करनी या अच्छी आदतें अपनानी, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, इसका फार्मूला तो है ना, एक फार्मूला, लेकिन इंसान सोचता है कि इसका फार्मूला क्या हो सकता है। इसका फार्मूला दोस्तों ये है, नो स्नूज रूल। सुबह अलार्म बजे तो स्नूज मत दबाओ, क्योंकि वह सिर्फ 10 मिनट की नींद नहीं होती, वो तुम्हारे डिसिप्लिन पर पहला वार होती है। जो इंसान सुबह नींद पर जीत सकता है वह दिन भर कुछ भी जीत सकता है। कि आप एकदम से आप ये मत बोलें कि मैंने अगर लेट से अपने सुबह से जॉगिंग स्टार्ट करनी है या सुबह की सैर अपनी शुरू करनी है तो उसके लिए आप सुबह उठेंगे 4:30। अच्छा, अगर आपकी आदत है सुबह 11 बजे उठने की तो 4:30 बजे आप तो समझें कि आप तो फारग हो जाएंगे। आपके अंदर वो वाला एनर्जी लेवल नहीं होगा। आप सबसे पहले अपना छोटा टारगेट जो है अपने उससे चूज करें। आपने टारगेट सेट कर लिया कि मैं सुबह उठूंगा 9 बजे। आप पहले छोटा टारगेट, 11 से 9 पे आना आसान है, लेकिन 11 से एकदम से 4:30 पे आना मुश्किल है। आप नहीं कर पाएंगे। एक दिन कर लेंगे, दूसरे दिन आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो एनर्जी लेवल नहीं है जो आप कह लें कि इस चीज़ को आप फेस कर सकें। आपको अपने पूरी बॉडी को आपको हिलाना पड़ता है, पूरा आपको मूव करना पड़ता है, आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए आप अपनी थोड़ी थोड़ी आदतें जो हैं उनको आप कह लें कि उसमें चेंजेस लेके आए। उसके ऊपर आप 9 बजे से 8 बजे करें, 8 से 7 करें। अगर मैं जेम्स क्लियर की 100% बातों के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो उसकी 100% बातें ये हैं। वो कहता है कि आप 11 है तो आप 10:30 कीजिए, फिर आप 10 कीजिए, फिर आप 9:30 करें, फिर 9 करें, 8, 8:30। आप छोटे छोटे मार्जिन से अपनी आदतें चेंज करें। कहते हैं अगर आपने लाइफ में लेट्स से आपने एक प्रैक्टिस करनी है अच्छा बोलने की, कहता है क्या आप एक ही दफ़ा में बहुत ज़्यादा पढ़ के क्या वो वाली क्वालिटी आपके अंदर आ सकती है? नहीं आ सकती। आपको डेली कोशिश करनी है। और आपने कोशिश कैसे करनी है? जस्ट टू स्पीक आउट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए आपने बात करनी है। आप बात करेंगे, शुरू करें, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। छोटे छोटे सेंटेंस बना के आप स्टार्ट करें। आप उसको डेली प्रैक्टिस करें। आप डेली 1-1 मिनट की अपनी स्पीच में एडिशन करते जाएं। ये होगी एक चीज। देखिए, हमें इस चीज को समझना है। बेसिकली इस चीज को समझना जरूरी है कि वो 1-1 मिनट और या 30 सेकेंड्स, या वो कहता है कि अगर आप 30 सेकेंड्स या 5 सेकेंड या 15 सेकेंड्स अगर आप ऐड करते हैं डेली तो 1 महीने में उसका बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। अगर आप 30 सेकेंड को आप 1 महीने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 30 दिन है तो आप नजर करें कि आपकी लाइफ में कितनी चेंज आ जाएगी। अगर आपने सुबह आपकी उठने की आदत ही आप छोटे छोटे मार्जिन से आप उसको पीछे लेके आते हैं तो आप सिर्फ ये जरा महसूस करें कि 1 महीने के बाद आप कहाँ पे होंगे। आपकी लाइफ में
आफ्टर 2 मंथ्स का आप कहाँ पे होंगे, आफ्टर 6 मंथ्स आप कहाँ पे होंगे, आफ्टर 1 ईयर आप कहाँ पे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका होगा। ये सबसे बड़ी, ये इसके अंदर एक क्वालिटी है। इस बुक की मेरी बात है कि शोहरत की वजह यही है कि इसने बोला कि आप अपने आप को तंग ना करें, आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आए जरूर, लेकिन आप चेंजेस लेके आए छोटे पोर्शन के साथ। एटॉमिक हैबिट, एटॉमिक कितना होता होगा, तो इतने जरे बन गए तो फिर उसका वो जो है इसके आगे जरात बनते हैं। तो आप सिर्फ इतना आप इमेजिन कीजिए कि छोटी छोटी चीजों के साथ वो इकट्ठी होकर अगर होता ना कि एटॉमिक बम, अगर बम बनता है तो आप भी अपनी एटॉमिक हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें जो हैं इनको चेंज करके आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हैं। आप अगर जितने भी अमीर लोग हैं जो जिनका नाम है, आपको लगता है क्या वो क्या हमसे मुख्तलिफ इंसान है? दोस्तों वो भी हमारी तरह के लोग हैं, वो भी हमारी तरह जैसे ही हैं, उनका भी 24 आवर्स उनके पास भी एक दिन जो है उनको मिलता है, उसी के अंदर उन्होंने सब कुछ करना है। लेकिन एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि दोस्तों उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। हम उनके देखते हैं एक जो लाइफ उनकी अपेयर हो रही है जो हमारे सामने है, दोस्तों एक जिंदगी उनकी है हिडन। उसके बैक पे देखें कि उसकी बैक पे क्या है। बैक पे ये है कि उनकी लाइफ इंतहाई डिसिप्लिन होती है, उनकी लाइफ में इंतहा से ज्यादा रेपिटेशन होती है, वो चीजों को रिपीट कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ में डिसिप्लिन उन्होंने, आप अगर उनसे पूछेंगे ना आपका स्केड्यूल क्या है, वो कहेगा मैं सुबह इस टाइम उठना है, 7 बजे मैंने नाश्ता करना है, इतने बजे मैंने अखबार पढ़नी है, इस टाइम मैंने निकलना है, ड्राइव पे जाना है, ड्राइवर तैयार होगा। दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। एक ही चीज के ऊपर, एक ही लाइफ स्टाइल के ऊपर अगर आप पूरा अपना स्केड्यूल लेके चलते हैं और आप कामयाबी के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको आप भी अचीव कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। हमारे साथ मसला क्या है? हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर मैं आज आपको बोलूँ कि आपने सुबह 11 से आप 11 बजे उठते हैं और आपने उसको छोड़ के अब आपने सुबह उठना है 4 बजे या 4:30 उठना है, तो अब यकीनन आप हफ्ते बाद आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि आप एकदम से इतनी बड़ी चेंज आपकी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर मैं आपसे आज बोलता हूं कि आप 10 किलोमीटर्स आप जॉगिंग करें, आप नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले ½ किलोमीटर इस पर आप जॉगिंग करेंगे, फिर ऐसा ऐसा 1 किलोमीटर पहले आप वॉक करेंगे, फिर आप ऐसा ऐसा भागेंगे, फिर ऐसा ऐसा आप अपना स्टेमिना बिल्ड करेंगे। चीज किससे जाकर रिलेट हो रही है? एटॉमिक हैबिट। वो भी ये कह रहा है, जेम्स क्लियर की बातों में यही चीज है कि आप आराम आराम से आप अपने कह लेंगे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप जिम में जाते हैं, वेट उठाते हैं, तो क्या आप एकदम से आप 100 kg उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। आप सबसे पहले आप आराम आराम से छोटे छोटे जो ना रैप्स आप लगाएंगे, उन रैप्स के अंदर आप थोड़ा वेट डाल के आप वर्कआउट करेंगे, फिर आपका एक टाइम आएगा कि आप 100 किलो पे पहुंच जाएंगे ग्रेजुअली। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस सारी गुफ्तगू में आपका जो मकसद है, मकसद यही है कि आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, आपकी लाइफ में तब्दीली आ जाए, जो तब्दीली आपकी जिंदगी में खुशहाली दे आए। सारा का सारा मकसद क्या है? मकसद यही है कि खुशहाली आ जाए। खुशहाली कैसे आ सकती है? आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी प्रोसेस से मोहब्बत ना कीजिएगा। प्रोसेस हमेशा तकलीफ दे होता है। जब एक चिकन पक रहा होता है आग के ऊपर, तो वो प्रोसेस है। जब पक जाता है तो वो उसके रिजल्ट्स हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। लेकिन प्रोसेस बड़ा तकलीफ होता है। तो प्रोसेस जो है ना, वो आपको हमेशा वो पिंच करेगा। तो आपने इसके साथ कभी मोहब्बत नहीं करनी, लेकिन इस प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। पेन से गुजरेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों से आप शेयर कीजिएगा, इस पे अमल करें। इस व्लॉग को अगर हो सके इसको आप बार बार सुनें। आप ये जो बुक है इसको पढ़ें, आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगी। जो भी आपके कमेंट्स हों मुझे ज़रूर मुझसे शेयर करें।